उन्हें खोल दिया, दरवाजा खुल गया। जहां पर वज्र कपाट लगे थे, यहां पर वो दरवाजा ही खुल गया। कहते बेहतर सूरत भगवान, जैसे ही दरवाजा खुला अंदर का, काल जी कहते मैं अंदर में प्रवेश हो गया, उस दरवाजे के अंदर प्रवेश हो गया। आप काल जी कहते अब तो इधर की बात खत्म हो गई। अब उधर में मैंने क्या देखा, उधर माल सुन अंडर आया, मैंने उधर में अंडी रचना दी। 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु ब्रह्मा विष्णु है, सब अंदर में मैंने देखे। उधर माल सुन अंडर आया, देखे अति ब्रह्मांड निकाया, अनेक ब्रह्मांड में अंदर देखे। अति विचित्र कहा लोक अनेका, विचित्र विचित्र मैंने लोक देखे अंदर में। रचना अधिक एक से एक रचना मैंने देखी। काल जी कहते हैं गुरु जी अगणित अनगिनत मैंने सूर्य देखे, अनगिनत चंद्रमा देखे, अनगिनत ब्रह्मा देखे, वहां गिनती नहीं लगा। अगणित रव शिव चक्राल अंड पुरुष समेत गिरकाल, उस अंडी रचना में जाने कितने पहाड़ नदी खो विचित्र विचित्र भात के। काल जी कहते गुरु जी जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मैंने इन आंखों से कभी देखा नहीं था, इन कानों से कभी सुना नहीं था, जो मनोहर समाज जहां तक मन की भी पहुंच गई, सो सब अद्भुत देखे बढ़, सो सब अद्भुत मैंने अंदर में जाकर के देखा। वर्णन के प्रकार काल जी कहते मैंने सब अंदर में देखा जाकर। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूम विशाला, अनगिनत हमने जो है लोकपाल जम काल सब अंदर में देखे। और हम आप उसी रामायण को पढ़ते हैं। गोस्वामी महाराज ने उस चीज को पाया, लिखा, उसी रामायण को हम आप पढ़ते हैं, लेकिन आज तक हम आपको एक लोक नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब हम असली घाट पर नहीं, हमको असली रास्ता नहीं मिला। अंदर में जाकर के सबने पाया, और हम आप उसी रामायण को पढ़ते हैं और 24 घंटे में पूरा करते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला, एक लोक नहीं मिला। तो हम आपको तो ये बात समझनी चाहिए कि जिन्होंने पाया रोकर के पाया, हम आपको ये बात समझनी चाहिए, बातों में जो कुछ मिलेगा अंदर में मिलेगा। ये जितनी भी ग्रंथ हैं, रामायण गीता भागवत जो भी है, वेद पुराण शास्त्र जितने भी हैं ग्रंथ, ये सब मनुष्य के अंदर से निकले। कहां से निकले हैं? मनुष्य के अंदर से निकले हैं। इनमें परमात्मा के पाने का भेद नहीं, अंदर से निकले हैं, खजाना हमारे आपके अंदर है। ये वेद पुराण शास्त्र किसने बनाए? इंसानों ने, जिन्होंने साधना की और साधना करके उन्होंने जो कुछ अंदर में देखा उसमें देखा। ये वेद पुराण शास्त्र जितने भी हैं इंसान के अंदर से निकले, लेकिन इन किताबों में परमात्मा के पाने का यानी दरवाजा नहीं है, परमात्मा के पाने का इसमें जो है भेद नहीं है। परमात्मा के बारे में तो उन्हें वर्णन करते हैं, लेकिन इन किताबों में परमात्मा के पाने का रास्ता नहीं है। परमात्मा के पाने का रास्ता मानव शरीर है, मानव शरीर में परमात्मा के पाने का रास्ता है। इसलिए हम आपको जो है इन किताबों से कुछ नहीं मिलेगा। ये इशारा करते हैं जाओ संतों के पास जाओ, फकीरों के पास जाओ, महात्माओं के पास जाओ, वहां खजाना मिलेगा, वो तुमको रास्ता देंगे, और जब रास्ता देंगे तो इसी मानव शरीर में तुमको खजाना दे जाएगा। ये बात हमको समझनी चाहिए। देखिए
हमारे जितने भी ग्रंथ हैं ये सब हमारे आपके अंदर है। चाहे आप गीता को ले लीजिए, चाहे उन्हें जैसे माया त्रेता में राम आए उनका जो भी इतिहास लिखा है वो सब अंदर में हो रहा, हमारे आपके अंदर हो रहा। और कृष्ण का इतिहास वो भी हमारे आपके अंदर। मन है कृष्ण, कृष्ण क्या है? मन है। इसके अंदर जो मन बैठा है वही कृष्ण है। मन है कृष्ण और इंद्रिया गोपी, इंद्रिया जो है वो गोपिकाएं। नीचे बैठो नीचे। मन है कृष्ण, इंद्रिया गोपी और लीला गोपिका। मन और इंद्रियों के द्वारा जो लीलाएं हो रही वो भोग गोपिका। काम आदि सब ग्वाल बाल है, काम वासनाएं जितनी है ये सब ग्वाल बाल है। वृंदावन तरका खिला, बिंदु से बना हुआ ये शरीर है, ये वृंदावन है। इसके अंदर मन इंद्रियों के साथ आज भी रस रच रहा है। द्वापर में ही नहीं, आज भी हमारे आपके अंदर रस रच रहा है। सारी लीलाएं हो रही हैं। इसी को, इस मन को ही गोविंद कहा गया। गोविंद माने, गो माने इंद्रिया और इंद्रियों में जो बिंद गया। मन इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रिया भोगों की गुलाम। तो ये इसको गोविंद भी कहा गया, चाहे इसको गोपाल कहो, एक ही। ये सारा खेल द्वापर का सब हमारे आपके अंदर हो रहा है। यशोदा का मतलब है जिसने तन और मन और इंद्रियों को सोच लिया, सारी जानकारी दे दी, वही यशोदा है। और नंद बाबा का मतलब नाद या शब्द से है, जो ऊपर से आवाज आ रही है, वही नंद। अब ये बात जो है फकीरों के पास जाओगे और जो है उसमें बताएंगे तो सारा खेल तुम्हारे अंदर होगा। ऐसे ही राम की भी लीला हमारे आपके अंदर हो रही है। जो भी जब ये बताया गया कि जितने भी ग्रंथ हैं मनुष्य के अंदर से निकले, इसका मतलब है इसके अंदर ही खजाना है। राम की भी लीला इसी के अंदर हो रही, कृष्ण की भी लीला इसी के अंदर हो रही। इसी के अंदर जो है 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ गुरुआ, 10 करोड़ समुद्र, सब इसी के अंदर। अरे जो है देवता तो जो है कहाँ बैठे हैं? आपने एक स्थान बना दिया और ईट गाड़ा पत्थर का, उसमें किसी मूर्ति को आपने बैठा दिया, वहां देवता है। देवता कहाँ है? इंद्रिय द्वार झरोखा। इंद्रियों के जो दरवाजे हैं, आँख कान नाक मुख, सुर बैठे बैठाना, वहां पर देवताओं को बैठाया गया। वो क्या करते हैं? इंद्रियों के दरवाजे पर उनको बैठाया गया कि ये जीवात्मा कहीं अपने घर में चली जाए, वापस न चली जाए, जोड़ी पर उनको बैठाया गया। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहत सुर बैठे बैठाना। करते क्या है? आवत देखे विषय गया, विषय में हवा आती दिखाई दे रही, हट दे कपाट उठा, तो जो है जबरदस्ती किवाड़ खोल देते हैं। ये देवताओं का काम। कहीं नाच गाना नौटंकी हो रही हो तो दरवाजा जल्दी खोल देते, जबरदस्ती। वहां नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, सुस्ती नहीं आएगी, खराब हवा के लिए दरवाजा खोल देते हैं। ये देवताओं का। अगर कहीं सत्संग हो रहा, जीवात्मा के जागने की बात बताई जा रही, तो दरवाजा बंद हो रहा, सुस्ती आएगी, आलस आएगा। यानी अच्छी हवा इसके अंदर प्रवेश न हो जाए, ये जीव जाग न जाए, कहीं अपने देख जाए। ये देवताओं का काम। कहते हैं ये काम करते हैं। आवत देखे विषय बिहारी, ते हट दे कपाट भारी, विषय की हवा आती दिखाई दिया कि बात हो गया। इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाय,
कागभूषण जी से गरुड़ जी ने पूछा, महाराज ऐसा देवता क्यों करते हैं? कहते हैं इंद्रियों को और देवताओं को ज्ञान की बात रखी है। इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सजाई। ये विषय भोगों पर विशेष प्रेम रखते हैं, इसलिए ऐसा काम करते हैं। ये जो है यानी देवता जितने भी हैं विषय भोग, तो जीवात्मा का कल्याण तो नहीं कर सकते हो। जीवात्मा का कल्याण गुरु के हाथ में है, और देवी देवताओं का काम केवल ये है कि तुमको रिद्धि सिद्धि दे देंगे, संसार के ऐसो आराम आपको दे देंगे, लेकिन पार नहीं कर सकते। अपने आप नहीं पार हो सके, तुमको क्या पार? वो खुदे जो है मनुष्य शरीर के लिए तरसते कि मनुष्य शरीर मिल जाए। उनके अंदर मुक्ति का दरवाजा नहीं है। देव योनि में मुक्ति का दरवाजा नहीं है, वो भोग योनि है। जो है मुक्ति का दरवाजा इस मानव शरीर में है, इसलिए है कि मानव शरीर कीमती है और देवता भी मानव शरीर के लिए। लेकिन हम आपको मानव शरीर मिला और मानव शरीर में मुक्ति का दरवाजा भी मिला, लेकिन मानव शरीर की हमने कीमत नहीं समझी। इस मानव शरीर की कीमत क्या है? हम संसार में तीर्थों में, मूर्तियों में, पानी में, पत्थर में परमात्मा को खोज रहे हैं। परमात्मा हमारे आपके अंदर है, और उन्हें ये समझना चाहिए किसी को बल का, किसी को अपने वैभव का, किसी को अपने रूप का, किसी को अपनी जाति का अहंकार, यानी बंद किसमें है? हम आपको गौर से सोचना चाहिए। इसके अंदर सारी गंदगी भरी हुई, इस गंदे पिंजरे के अंदर जीवात्मा को कैद कर दिया गया। हम आपको इसमें दीन बन करके उस मालिक के लिए रोना चाहिए था। हे मालिक, ऐसे गंदे पिंजरे में अब दोबारा मुझे मत भेजना, उसके लिए तुम्हें रोना चाहिए था। हम आप उसके लिए नहीं रोए। रोए किसके लिए? जो न यहाँ के साथी न वहाँ के साथी।